हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोटेक इन्फो हिंदी में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल में रजिस्टर कैसे करना है। उनका पोर्टल है ई फिलिंग। ई फिलिंग में फर्स्ट टाइम कैसे रजिस्टर करना है, जिन लोगों ने आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट टाइम फिल करनी है तो सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये सब मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्रोम में गया। क्रोम में फर्स्ट टाइम में मैं सर्च करूंगा सबसे पहले ई फिलिंग। ई फिलिंग सर्च करते ही आप देख सकते हैं विंडो ओपन हुई है। जो फर्स्ट टैब आपके सामने आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फिलिंग होम पेज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर मैंने क्लिक किया। ये पेज ओपन होगा, इनका होम पेज लोडिंग ले रहा है, थोड़ा समय लगेगा। ये ओपन हो गया, आप देख रहे हैं लॉगिन का ऑप्शन भी इसमें आ रहा है। जिन लोगों ने पहले से रजिस्टर किया हुआ है, जो रिटर्न फिल करते हैं, वो सीधा अपनी लॉगिन आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट हमने फर्स्ट टाइम रिटर्न फिल करनी है, आईटीआर फिल करनी है, और हमें इसके लिए सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रजिस्टर में जाऊंगा। डू यू डू नॉट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर में मैंने क्लिक किया। ये रजिस्टर का टैब ओपन हो गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, रजिस्टर एज ए, ठीक है, रजिस्टर एज ए पहला ऑप्शन है टैक्स पेयर। ये ऑटो सेलेक्ट आएगा, अगर नहीं आ रहा तो आपने टैक्स पेयर पर ही सिलेक्ट करना है टैक्स पेयर, क्योंकि रजिस्टर एज अ टैक्स पेयर ही होता है। सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं पैन कार्ड का। ठीक है, आपने अपना पैन नंबर यहाँ फिल करना है। सबसे मैंडेटरी चीज है, आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, और सेकंड आधार कार्ड। और सबसे पहले पैन कार्ड की डिटेल मैंने फिल की, पैन नंबर डाल दिया अपना, कैप्स और वर्ड्स में जो जैसे उसमें मेंशन है सेम एज इट इज मैंने इसमें मेंशन करके इसको वैलिडेट करना है। ये वैलिडेट हो गया सक्सेसफुली, पैन वैलिडेट सक्सेसफुली आ गया है। बिकॉज ये सक्सेसफुली वैलिडेट इसलिए हुआ क्योंकि पहले रजिस्टर नहीं था और मेरा पैन कार्ड ठीक है। ठीक है, तभी करके ये वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया। अदरवाइज अगर आपका पहले से रजिस्टर है तो यहाँ आ जाएगा ऑलरेडी रजिस्टर। ठीक है, अब नीचे जाएंगे हम, प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर। हाँ जी, यस, यहाँ आपने यस सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर के ऑप्शन में सेलेक्ट करके यस कंटिन्यू प्रेस कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आ रहा है रजिस्टरिंग एज ए इंडिविजुअल, बेसिक डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल। पहले हम बेसिक डिटेल फिल करेंगे। यहाँ बेसिक डिटेल फर्स्ट आ रहा है लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर, रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, ये सारी डिटेल हमने फिल करनी है। इस चीज़ के लिए आपने ध्यान देना है कि आपका जो पैन कार्ड का डाटा है एज इट इज आपने पैन कार्ड में जो आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपने इसमें सेम डालना है। सेकंड कंडीशन ये है, आपका जो आधार कार्ड है, आधार और पैन कार्ड में नेम सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैन कार्ड में नेम में स्पेलिंग अलग होते हैं और आधार कार्ड में अलग होते हैं। ऐसा हुआ तो सबसे पहले आपको अपना पैन या आधार कार्ड ठीक कराना पड़ेगा। ठीक है, और ये कंडीशन जरूरी है, नहीं तो आप रिटर्न नहीं फिल कर पाएंगे रजिस्टर करने के बावजूद भी। ठीक है, और एक और ऑप्शन है कि हमारा लास्ट नेम मैंडेटरी है, मिडिल और नेम और फर्स्ट नेम मैंडेटरी नहीं है। आप स्टार देख रहे होंगे लास्ट नेम में लगा हुआ है। आप अगर मान लो कि कईयों के लोगों का इशू ये आता है कि उनके पैन में या आधार में अकेला सिंगल नेम लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल नितेश। अगर वो अकेला नेम है, अगर आप फर्स्ट नेम भर दोगे आगे कंटिन्यू नहीं होगा। वो इस कंडीशन में आपको अपना सिंगल नेम वाला नेम लास्ट नेम में फिल करना पड़ेगा। अब मेरे पास फर्स्ट नेम है, ठीक है, मैंने फर्स्ट नेम फिल कर दिया नितेश। ठीक है, अगर अदरवाइज अगर किसी का मिडिल नेम है, मान लो किसी का नाम 3 भाग में डिवाइड है, तो वो फर्स्ट में अपना नाम फर्स्ट नेम डाल सकते हैं, मिडिल नेम डाल सकते हैं और लास्ट नेम डाल सकते हैं। ठीक है, सर नेम डाल सकते हैं, ये उनके लिए। बट सर नेम हमने डालना ही डालना है, इसके बिना ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, मैंने अपना लास्ट नेम यहाँ डाल दिया है। ठीक है, बाकी डिटेल मैं फिल करूंगा। फर्स्ट नेम चेक कर लीजिए आप। ठीक है, लास्ट नेम हो गया, मिडिल नेम है नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे जेंडर में। ठीक है, हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे। नीचे आने के बाद पर ये चीज ध्यान देना है कि अपना मिडिल लास्ट नेम जरूर फिल करना है। जेंडर सेलेक्ट किया, डेट ऑफ बर्थ एज पर पैन कार्ड, जो आपके पैन कार्ड में डाटा है एज पर वही डेट ऑफ बर्थ और नेम आपने डालना है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। पैन कार्ड का डाटा है ये आपने फर्स्ट डालना है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका पैन और आधार कार्ड का डाटा एज सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ दोनों डॉक्यूमेंट में अलग अलग नहीं होनी चाहिए, नेम की स्पेलिंग अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में चीजें ठीक करवानी पड़ेगी। मैं अब यहाँ अपने मैंने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया है। रेसिडेंशियल स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है लास्ट में। ठीक है, रेसिडेंट, बीच में आप रेसिडेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जो लोग इंडिया के निवासी है, भारत के निवासी है, वो रेसिडेंट पर सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लो कि आपके पास किसी अदर कंट्री के सिटीजन है या रेसिडेंस है तो आपने नॉन रेसिडेंस कर सकते हैं। ठीक है, बट मोस्टली रेसिडेंस स्टेटस ही होता है लोगों के पास। यहाँ पे रेसिडेंस स्टेटस पर ही आपको सिलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, रेजिडेंस किया मैंने, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। सारी तो चीजें देख ली मैंने। अब आ रही है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्राइमरी मोबाइल नंबर। ठीक है, ये जिनमें आप स्टार देख रहे हो सब कॉलम मैंडेटरी है, आपको फिल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सारे कॉलम मैंडेटरी है, ये फिल करने पड़ेंगे। तो पोस्टल एड्रेस डिटेल वगैरह सारे ये आपको फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, ये डिटेल आपने एज पर आधार डालनी है, क्योंकि पैन कार्ड में नेम और डेट ऑफ बर्थ होता है और बाकी जो आपकी डिटेल होती है एड्रेस वगैरह जो आधार कार्ड में है वो एज इट इज सेम डालनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है आपने। और मैं एक
स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल फिल कर रहा हूँ। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, ठीक है, और प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग, अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर है तो आप सेल्फ करेंगे, अगर आप किसी और से फिल करा रहे हैं तो एज अ फ्रेंड या एज करेगा वो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप खुद रजिस्टर कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करिए, आप किसी और से भी रजिस्टर करा रहे हैं तो आप अपने ही मोबाइल और ईमेल आईडी फिल कीजिए यहाँ, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद सेल्फ सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्राइमरी आईडी डालने के बाद अपना प्राइमरी आईडी सेल्फ सेलेक्ट करनी है आपने, ठीक है, सेल्फ सेलेक्ट करनी है। तो उसके बाद लैंडलाइन नंबर आप देख रहे होंगे, लैंडलाइन नंबर ये हमारा मैंडेटरी नहीं है, ये कॉलम आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं, इसको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप डिटेल्स को चेक कर लीजिए। प्राइमरी नंबर मोबाइल बिलोंग टू, ठीक है, प्राइमरी ईमेल आईडी बिलोंग टू सेलेक्ट करनी है आपने। फिर उसके बाद आगे पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, कंट्री इंडिया आ गई, फ्लैट, डोर या बिल्डिंग, या आपने अपना एड्रेस फिल करना है, रोड, स्टेट, ब्लॉक या सेक्टर, या आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना है, कॉलोनी सेलेक्ट करनी है, जो आपकी कॉलोनी है आपने टैप करनी है। फिर आपने पैन कार्ड में जो आपका पिन नंबर होगा, सॉरी, आधार कार्ड में आपका जो पिन नंबर कोड होगा वो ही आपने यहाँ फिल करना है, जो आधार कार्ड में आपका पिन नंबर होगा। इस चीज़ का ध्यान देना है आपने। एड्रेस आपका सेम एज इट इज आधार वाला फिल करके आपने आगे कंटिन्यू करना है। पोस्ट ऑफिस आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के आगे कंटिन्यू किया और अब मेरे पास आ गया एंटर दी ओटीपी। ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर गई होगी, वो आपने फिल करनी है, जो हमने अभी बेसिक डिटेल्स में अपनी मोबाइल नंबर जो डाला था सेल्फ और ईमेल आईडी प्राइमरी जो डाली थी, उन दोनों में हमारे पास एक ओटीपी जनरेट हुई होगी, दोनों ओटीपी अलग अलग होगी, ठीक है। वो ओटीपी आपको 15 मिनट के अंदर बननी होगी, 15 मिनट का एक्सपायरी टाइम होगा। दोनों ओटीपी यहाँ फिल करूंगा मैं, तो उसके आगे फिर मैं कंटिन्यू में प्रेस करूंगा, ठीक है। दोनों ओटीपी मैंने फिल कर दिए, आप देख लीजिए, दोनों ओटीपी मैंने डाल दी, मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी। ये इस चीज़ का ध्यान देना कि आपकी ईमेल एक्टिव हो और आपका मोबाइल नंबर चल रहा हो, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने डालनी है जो आपके पास अभी अवेलेबल है, वो एक्टिव है। इस चीज़ का ध्यान देकर आपने आगे कंटिन्यू में प्रेस करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको एक बार चेक करने के लिए वेरीफाई डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है। बेसिक डिटेल्स आप अपनी चेक कर सकते हैं सारी, अगर अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, और इसमें एडिट का ऑप्शन भी है, अगर आपको कोई चीज़ें लग रही है कि गलत फिल हो गया, गलत ऐड हो गया, आप ऐड कर सकते हैं, ऐड के बटन पे प्रेस करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अगर डिटेल ठीक है, आप कंफर्म करिए इसको, मैंने कंफर्म किया, ठीक है। कंफर्म करने के बाद सिक्योर अकाउंट सेट पासवर्ड, ये पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। पासवर्ड सेट करने की क्या कंडीशन है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, पासवर्ड कैसे सेट होता है इसमें। पहली कंडीशन है, पहला वर्ड अल्फाबेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सारे स्मॉल में होने चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और एक न्यूमेरिकल करेक्टर होना चाहिए। ये चार चीज़ें मिलाकर ही आपका पासवर्ड क्रिएट होगा, अदरवाइज पासवर्ड क्रिएट नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है जो पहला नेम आप रखोगे अपने पासवर्ड का, जो भी वर्ड रखोगे या नंबर रखोगे, नंबर डालने के बाद स्पेशल करेक्टर हैशटैग या @ या हैश कुछ भी रखोगे, और उसके बाद जो भी आप कैप्स में या एक वर्ड कैप्स में रखना है आपने, ठीक है। जो भी वर्ड्स होंगे एक वर्ड कैप्स में रखने हैं, बाकी स्मॉल में रखने हैं, ठीक है। मैंने सेट पासवर्ड रख दिया, कंफर्म पासवर्ड कर दिया। सेट योर पर्सनलाइज्ड मैसेज, यहाँ आपने जो भी पासवर्ड रखा है उसके लिए हिंट के लिए आपने यहाँ सेट योर पर्सनलाइज्ड मैसेज में एक ऑप्शन टैप करना है कि क्या आपने पासवर्ड रखा है, लाइक किसने अपना नेम रखा होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ रखी होती है, आप ये सेट योर पर्सनलाइज्ड मैसेज में वो डाल सकते हैं कि कल को आप पासवर्ड भूल जाए तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा इसको रिमेंबर करने का, ठीक है। अब रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, रजिस्टर हो गया, रजिस्टर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया। योर ई फिलिंग पोर्टल यूजर आईडी हमेशा आपका पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होगी, ये चीज़ आपने ध्यान दिया। कंफर्मेशन आप मैसेज भी आ गया, कंफर्म में मैंने प्रोसीड लॉगिन किया। प्रोसीड लॉगिन करने के बाद यहाँ लॉगिन करना है आपने, एंटर योर यूजर आईडी पैन नंबर होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, मैंने पैन नंबर डाला यहाँ। आगे मैं कंटिन्यू में प्रेस करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ नीचे आ रहा है प्लीज कंफर्म योर सिक्योर मैसेज, ठीक है। कंफर्म करना है, यहाँ इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासवर्ड डाल के मैं इसमें लॉगिन कर दिया मैंने, ठीक है। लॉगिन हो गया। आप मेरा डैशबोर्ड देख सकते हैं, मेरी डिटेल यहाँ मेंशन आ रही है और डिटेल सारी यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं मेंशन है, और यहाँ लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। जो करंट ईयर की आप देख रहे होंगे इधर, करंट ईयर की 26-27 जो नेशनल ईयर है, इसकी अभी अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी करंट ईयर की रिटर्न अवेलेबल नहीं की है भरने के लिए। इसके रिगार्डिंग में अगर जैसे ये अवेलेबल होगी, इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाऊंगा, और प्रीवियस ईयर की रिटर्न कैसे फिल करनी है वो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, वो आप अभी फिल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।